इसी पार्ट में जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स का मतलब क्या होता है, पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब ऐसे नंबर जैसे हमने लिखा 2/7, ओके, 2/7 जब हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग टर्म या टर्मिनेटिंग टर्म क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि 2/7 अगर टर्मिनेटिंग है तो क्यों टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है। तो विद एन एग्जांपल समझ रहे हैं, हमको 2 को 7 से डिवाइड करना होगा। तो अगर हम डेसिमल लगाएं, यहां 0 उठाएं, तो 7 की टेबल में 14 आता है 2 टाइम्स, फिर 6 रिमाइंडर, एंड डेसिमल पहले लगा चुके हैं इसलिए यहां 0, और 7 8 जा 56, नाउ 4 0, 7 5 जा 35, एंड देन 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0 और 7 4 जा 28, नॉट 2 रिमाइंडर। अब वापस से फिर हमको यही पार्ट करना होगा, और 2 रिमाइंडर आने के बाद 20 के बाद फिर वही रिपीट होना शुरू होगा। मींस ये वाला नंबर अब क्या होने वाला है, फिर वापस रिपीट होने वाला है, और जो जो नंबर बाद में अगले रिपीट होने वाले हैं उसके ऊपर हम ये बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब है जिस नंबर तक ये नंबर बार लगा हुआ है, इसके बाद से फिर सारे नंबर क्या होंगे, रिपीट होते रहेंगे, है ना। तो इसलिए हम बार बार न लिख करके हम उसके ऊपर क्या लिखा देते हैं, एक बार लगा देते हैं, जिसको हमें ये ना बताना पड़े कि ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम 2/7 का अगर इसको डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे 0.285714, एंड ऊपर से ये बार नंबर। तो जैसे ही ये बार आप देखेंगे आप तुरंत क्या बोल देंगे कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ओके। तो सेम पार्ट हम लोग जब यूज कर रहे होते हैं, जब अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग कैसे इसको सॉल्व करके कैसे पता करेंगे, ये हम अब एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पहले तो ये जितने भी फॉर्म है इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और फिर इस डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद इसका काइंड ऑफ एक्सपेंशन भी लिखना है हमें। तो काइंड ऑफ एक्सपेंशन का मतलब हमें पता है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। तो फर्स्ट टर्म हम करते हैं, क्या ये टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले इनको डेसिमल में चेंज करके देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ना कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, पहले हमें 3 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, ओके। नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, डिवाइड करना हम सबको आता है, हम लोग ने 4th 3rd 4th 5th 6th से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेसिमल लगाते हैं और एक 0 बढ़ाते हैं, है ना। तो डेसिमल से पहले कोई भी 0 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा 0 लगा दिया अपनी तरफ से ताकि डेसिमल दिखाई दे, ठीक है। तो हमने ये 0 बढ़ाया, लेकिन अभी भी 30 जो है वो 100 से छोटा आ रहा है, तो क्या किया जाए। तो हमें क्या करना है, जब भी 2 0 एक साथ बढ़ाने हो तो डेसिमल से काम नहीं चलेगा, हमें यहां पे डेसिमल के साथ एक 0 और बढ़ाना ही पड़ेगा, ओके। अंडरस्टैंड। नाउ 100 की टेबल में 300 कब आता है, 3 टाइम्स 300। नाउ रिमाइंडर इज कुछ नहीं, रिमाइंडर बचे नहीं, 0। तो जब हमने बताया था कि रिमाइंडर अगर 0 बचने लगे तो इसका मतलब वो क्या हो गया है, वो एक टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग, ओके। तो काइंड ऑफ एक्सपेंशन दिस इज टर्मिनेटिंग। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेम चीज वही हम भी यहां भी करेंगे कि हमें डिवाइड करना है 1 को 11 से। तो हम क्या करते हैं, सेम चीज। अब 1 तो 11 की टेबल में आता नहीं है, तो हम क्या लगाते हैं, डेसिमल। 0 हमने बढ़ाया, फिर हम देख पा रहे हैं कि 11 की टेबल में 10 भी नहीं आता है, तो हम फिर यहां पे एक 0 एक्सपेंड करते हैं, 2 0 लगाते हैं। अब हमारे पास पता है कि 11 की टेबल में 100 के आसपास क्या आता है, 9, ओके, 99। इनको माइनस करेंगे, रिमाइंडर फिर 1 बचेगा, है ना। तो फिर अब की बार क्या होगा, फिर सेम चीज 2 0 लगाना पड़ेगा, 0 आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और फिर हमें 9 टाइम लिखना पड़ेगा, और 99 फिर 1 आएगा,
सेम चीज अब रिपीट होने लगी है, आप देख पा रहे हैं 0909 रिपीट होने लगी है, तो हम क्या लगा देते हैं इसके ऊपर, एक बार लगा देते हैं, ताकि जो चीज बार बार रिपीट हो हमने उसको बता दिया कि ये रिपीट हो रही है इतनी चीज। अब जैसे ही ये चीज रिपीट होने लगी तो हम इसको क्या बोल देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। हमने बताया था ना, सेम चीज है ना। तो दो पार्ट हमने देखे कि पहला जो कि टर्मिनेटिंग था और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज ऑफ बार बार चीज जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो रहा था या आंसर रिपीट होने लगा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की। तो पहले इस पार्ट को हमें सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा सिंपल में, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन लिखा है। तो 8 4 जा 32 और 1 33/8। अब हम जब इसको डिवाइड करें, 33 डिवाइड करते हैं 8 से, क्योंकि 8 के टेबल में 33 है तो 4 टाइम करेंगे हम लोग। 1 रिमाइंडर बचा, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8, माइनस किया 2 0, तो 8 के टेबल में 20 नहीं आता लेकिन 16 तो आता है। 8 2 जा 16, माइनस किया 4 0, नाउ 8 5 जा 40। ओके, तो नाउ अब ये क्या हुआ, यहां पे रिमाइंडर 0 बच चुका है। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 4.125। ओके, जिसमें कि आंसर हमारा क्या होगा, रिमाइंडर खत्म हो चुका है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है अब इस पार्ट में। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इस क्वेश्चन में या इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल टर्मिनेटिंग कहेंगे, क्योंकि अब ये टर्मिनेट कर चुका है इसने एक्सपेंशन में। ठीक है, तो ये तीनों आपने क्वेश्चन का आंसर देखे, पहला है टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड देन टर्मिनेटिंग। तो इसके बाकी बचे हुए जो 3 पार्ट हैं वो एक बार आप अपनी तरफ से ट्राई करिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में आपको 1/7 की जो वैल्यू दे रखी है वो रिपीटेटेड फॉर्म है, जो कि हमें पता है कि अगर 7 से डिवाइड करेंगे 1 को तो ये कुछ नंबर आएगा जो बार बार रिपीट हो रहा होगा। ओके, तो अब हमें कहा गया कि इसकी वैल्यू का यूज करते हुए इनको फाइंड करना है आपको, है ना। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि 2/7 3/7 4/7 सब में 1/7 तो है ही ना, बस ये 2 3 4 5 6 7 6 थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो अगर हम इसको चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट अगर पार्ट देखें तो 2/7 है इसको, है ना, तो इसको 2 1/7 लिखा जा सकता है क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 into 1/7, नॉट 2 1/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन से कभी कंपेयर मत करिएगा, ये 2 1/7 और 2 × 1/7 दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना, समझ रहे। तो अब हम क्या समझ पा रहे हैं कि 2 1/7 का मतलब हुआ 7 2 14 और 1 15/7, और जबकि ये 2 into 1/7 का मतलब 2 into 1/7। ओके, तो यहां कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हम यहां पे जो लिख रहे हैं वो 2 into 1/7 लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने जब इस फॉर्म में इसको लिखा तो यहां 2 मल्टीप्लीकेशन में है और 1/7 की वैल्यू हमें यहां पे दी जा रही है ना। तो जब हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है तो हमने क्या करना है, बस यहां पे 1/7 की वैल्यू रख देना है, क्या है 0.142857। ओके, और बस सिंपल मल्टीप्लीकेशन तो आता ही है हमें, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। तो 0.285714 इज द राइट आंसर ऑफ दिस नंबर। नाउ इसी तरह सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है 3/7, तो इसको हम 3 × 1/7 लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हुए फिर हमको सेम चीज करना है, आपकी बात बस हमें क्या करना है 3 × ब्रैकेट में 0.142857। ओके, नाउ मल्टीप्लाई अगेन, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12 and 3 1 जा 3 and 1 4। 0.428571 28571 0.428571। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हम इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह हम बाकी सब का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम और पार्ट भी इसको कंप्लीट कर देते हैं।
अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में भी सेम प्रोसेस हमको अप्लाई करना होगा। 4/7 में क्या करेंगे हम, इसको हम 4 मल्टीप्लाई बाई 1/7 लिखा जा सकता है। तो सेम चीज हम यहां करेंगे, 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 0.142857। ओके, नाउ मल्टीप्लाई 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 4 8 जा 32 प्लस 2 34, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 4 4 जा 16 और 1 17, and 4 1 जा 4 और 5। तो 0.57148 is the right answer of the third part 4/7। सेम इसी तरह हम फोर्थ पार्ट कर लेंगे इसका। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 5/7। तो सेम पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/7 लिखा जा सकता है। तो सेम पार्ट को अब की बार हमको मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, 0.142857। ओके, नाउ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 प्लस 3 28। ओके, नाउ 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, 5 1 जा 5 प्लस 2 7। तो 0.71428 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इसी तरह हम बाकी जो लास्ट पार्ट है वो आप अपने तरफ से खुद करेंगे घर में। ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमको जो गिवन नंबर है उनको एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में। तो इसका एक जो पैटर्न है उस पर थोड़ा सा बहुत क्लोजली हम ध्यान देंगे, है ना, फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब जो नंबर लिखा है वो 0.6 लिखा है और उस पर हम बार लगाए, इसका मतलब ये रिपीटेटिव है, यानी जो भी इसका P/Q फॉर्म होगा वो रिपीटेटिव पार्ट हम लिख सकते हैं उसको। अब ये 0.6 है, तो इसको अगर हमें इस फॉर्म में चेंज करना होगा तो इसके मतलब कोई नंबर नीचे या पार्ट में होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो वो कैसे आएगा हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसको लेट 0.6 को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ओके, ठीक है। अब यहां पे डेसिमल के बाद वाला नंबर जो एक ही नंबर है वो रिपीट बार बार हो रहा है, ठीक है। जब एक नंबर अगर रिपीट हो रहा हो बार बार तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड बोथ साइड हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई विद 10, ठीक है। ठीक है, तो हमें 10 जो है वो दोनों साइड हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10x। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा पहले बताइए, कैसे हो जाएगा इसको देख लेते हैं। अगर हम इसको लिखें तो इसको हम 0.6 बार को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 0.6666 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि बार रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। और जब हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं किसी चीज को तो रिपीट करने पे क्या होता है, बार बार वही नंबर आ रहा है। अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 क्या हो जाएगा, डेसिमल एक डेसिमल इधर खिसक जाएगा, बस क्या होता है एक डेसिमल इस तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें 0.666 में इंटू 10 तो क्या हो जाएगा, 6.666 आता चला जाएगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया, ये 6.6 लिखा और इसके बाद जो रिपीट होने वाले टर्म है उनको हमने बार लगा के रोक दिया। तो सेम चीज यहां करेंगे, ये बार लगा के इनको ब्रेक कर देंगे और जो आएगा वो 6.6 बार आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि 6.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.6 बार लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, पहले बताइए। हम क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर 6 ऐड करेंगे तो वापस हमें ये चीज मिल जाएगी, है ना। तो ये पार्ट में 6 अलग कर लिया हमने और ये पार्ट हमारे पास है, ठीक है, क्लियर। अब क्या करते हैं, यहां पे हमारे पास क्या नंबर है 0.6 और इसको हमने क्या मान रखा था पहले, x। तो उस x को हम अगर यहां पे पुट कर देते हैं तो 6 प्लस x इज इक्वल टू 10x। ओके, यहां तक समझ में आया, 6 प्लस x इज इक्वल टू 10x। अब ये वाला x हमें पता है कि जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसको हमको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना होगा, तो वो हम लेके करते हैं, वो इस तरफ कर रहे हैं। कैसे, तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x माइनस x। ओके, अब हम इसमें से अगर माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6। अब आप कहेंगे क्या पहले हमने उधर लिखा था अब इधर लिखा,
तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर हम इस तरफ से इस तरफ कर रहे हैं तो कोई इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बट अगर इस तरफ लिखते हैं तो x की वैल्यू हमें इस तरफ से निकालनी है, दूसरी तरफ वैल्यू लिखनी होती है। दैट्स वाई हमने इसको और इस तरफ और दूसरे को इस तरफ कर दिया। कोई इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, बस थोड़ा ध्यान देना है। अब ये x की वैल्यू हमें चाहिए 9x के साथ कहां है, मल्टीप्लिकेशन में, और वो जब इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो कोई भी नंबर अगर इक्वल के एक तरफ मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी तरफ जाने में वो क्या हो जाता है, डिवाइड में चेंज हो जाता है ना। तो x की वैल्यू एज निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 6 ऊपर और 9 डिवाइड में आ जाएगा। अब हमें पता है ये क्या फॉर्म आ गया, p अपॉन q का फॉर्म आ गया। लेकिन अभी इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं किससे, 3 की टेबल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो जो x की वैल्यू आई क्या आई, 2/3, और x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 0.6। तो 0.6 बार को हम अगर पी क्यू के फॉर्म में लिखे तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या पार्ट हुआ, हमें समझ में आया कि 0.6 जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था उसको सबसे पहले हमने x माना और देखा हमने कि कितने टर्म जो है वो रिपीटेटिव है, तो हमने उससे क्या किया, उतने ही 10 यानी एक 0 है तो एक 0 वाले 10 होता है ना। अगर यहां पे डबल नंबर रिपीटेटिव होते तो यहां 2 0 होते, 3 नंबर रिपीटेटिव होते तो 3 0 होते, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा कि यहां पे जितने नंबर रिपीट होंगे उतने 0 यहां लगेगा, या फिर अगर इससे पहले अगर कोई नंबर होता तो एक और 0 और बढ़ता, ठीक है ना। तो हम अभी यहां पे सिर्फ सिंगल नंबर है तो इसलिए एक 0 से मल्टीप्लाई यानी 10 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये क्या हो गया 6.6। ओके, x 10x में चेंज हुआ। फिर हमने क्या किया, 6.6 को दो पार्ट में ब्रेक किया, 6 अलग और 0.6 अलग, क्योंकि 0.6 x माना हुआ था इसलिए 0.6 की वैल्यू x है। उस x को हमने 10x की दूसरी तरफ लेके गए तो क्या हो गया 9x, क्योंकि माइनस होता है ना दूसरी तरफ, प्लस में है अगर इक्वल के इधर दूसरी तरफ माइनस हो जाता है। 9x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 9 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2/3 उसका राइट आंसर होगा। तो 0.6 को अगर हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखें तो 2/3 होता है। इसी तरह का हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, कह रहा है वो सेकंड पार्ट है 0.47, जिसमें 7 पे बार है ना। अब 7 पे बार होने की वजह से अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 0.47 बार को हम क्या मान लेंगे, x। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हमने बताया था अगर दो नंबर हैं तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अभी हम 10 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। वाई, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें पहला नंबर हमें एक ही नंबर तो इस तरफ लेके जाना है ना, तो जो नंबर जैसे ही हम अगर पहला नंबर 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये तुरंत डेसिमल के इस तरफ आ जाएगा, तो हमें और नंबर की जरूरत ही नहीं है, 7 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो करके देखते हैं 10 से, तो 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4.7 बार इज इक्वल टू 10x। ओके, कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करें, अगर हम इसको अलग अलग करना चाहें तो इसको 4.3 प्लस 4.7 बार लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, चेक कर लीजिए। सॉरी, 0.47 बार कैसे लिखते हैं जरा चेक करते हैं कि अगर हम 4.3 में 0.47 प्लस करें तो क्या मिलता है हमें, 7.4। तो देख लीजिए 4.77 बार आ रहा है, यानी ये बार अगर इस पे भी लगेगा तो कोई मतलब नहीं, तो 47 वही आ गया वापस। तो हमने क्या करना है, इसको दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना है और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है आना। तो ये पार्ट अगर हमारे पास मिल रहा है तो आप क्या अलग कर रहे हैं, 4.3, ठीक है। तो 4.3 प्लस 0.47 इज इक्वल टू 10x। अब इसको हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो हम इसको 4.3 प्लस x इज इक्वल टू 10x लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब इसका सेकंड आधा पार्ट जो बचा हुआ है वो यहां करते हैं कि इस x को हम 10 की तरफ ले जाते हैं, तो 4.3 इज इक्वल टू 10x माइनस x। ओके, तो 4.3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.3 अपॉन 9। वाई, बिकॉज x के साथ 9 मल्टीप्लीकेशन में वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 4.3 अपॉन 9। तो x की वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी, जो x हमने क्या माना था 0.47, तो 0.47 जो बार है इसकी वैल्यू क्या है, 4.3 अपॉन 9। ठीक है, यही इसकी एक्चुअल वैल्यू आंसर आएगा, ठीक है ना। तो हमने दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया इसका कि 4.7 हमने माना था तो उसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको एक नंबर 0 की तरफ यानी डेसिमल के उस तरफ लेके जाना था, वो हम ले आए और उसमें से हमने उसको माइनस कर दिया।
ठीक है, तो हमें क्या बन रहा था 4.7 आया 10x, ठीक है। अब इसमें से हमने 4.7 में से हमने 4.3 अलग और 0.47 यानी ये वाला पार्ट हमने इसमें से हटा दिया, वो अलग लिखा हमने, और जो बचा पार्ट है वो इधर लिखा, ठीक। अब ये वाला पार्ट हमें पता है x की वैल्यू के बराबर है, तो x हमने यहां लिखा, दूसरी तरफ ले जाते हैं, माइनस करते हैं, और इसको फिर 9x इक्वल टू 4.3 और x की वैल्यू 4.3/9। ओके, ये पार्ट भी क्लियर हो गया। अब हम इसी में थर्ड पार्ट करते हैं। अब इस पार्ट में हमको क्या करना होगा, अब इस पार्ट में करने के लिए हमें पता है कि ये इस 1 को हमको डेसिमल के इस तरफ लाना है, हम इसको x के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे ही हमने इसको x के फॉर्म में लिखा, हमें इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, कितना 1000 को हमें दोनों साइड ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Why? बिकॉज हमें 1 को अगर 0 डेसिमल के इस तरफ लाना है तो हमें ये 3 नंबर इसको इस तरफ लाना पड़ेगा, तो 3 नंबर इस तरफ तभी आएगा जब हम इसमें 3 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो वो होता है 1000, ठीक है। तो हमने 1000 से इसमें मल्टीप्लाई किया, तो इस तरफ क्या आया, ये आया 1.001 और ये आया 1000x। ओके, कंप्लीट। अब इसमें से अगर हम बात, हमने बताया था कि ये वाले पार्ट में से ये वाला पार्ट हटा दो तो जो बचता है उसको अलग, और जो ये वाला पार्ट है वो अलग लिखा जाता है। तो हमने क्या बताया था, 1 अलग और उसमें से 0.001 जो है वो अलग लिखा जाएगा, इसको 1000x से लिखा जाएगा। ओके, अब हमें पता है ये क्या है, ये x के इक्वल है, तो हम इसको रखते हैं कैसे, 1 प्लस x इज इक्वल टू 1000x। ओके, अब हमें पता है ये x उधर जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9,999x, क्योंकि हमने 1000 में से अगर एक x हटाएंगे या माइनस करेंगे तो 999 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। दिस इज द आंसर। तो x हमने क्या माना था 0.001, तो 0.001 बार जो होगा उसका आंसर आएगा 1/123। ओके, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आई होप आपने काफी हद तक समझ लिया होगा कैसे किसी रिपीटेटिव डेसिमल को हम कैसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और खास तौर से ये याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है, यही थोड़ा सा एक टफ पार्ट होता है कि किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें। तो बस बहुत ध्यान दीजिएगा कि पहला नंबर अगर जैसे ही इस तरफ आ जाता है हमको दूसरा नंबर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर ये ऐसा होता है वो दूसरा नंबर तब लाना पड़ेगा जब 2 नंबर के बाद रिपीटेटिव नंबर हो, मतलब रिपीटेटिव नंबर को ही यहां पे रहने देना है, बाकी सारे नंबर हमको 0 के इस तरफ लाने हैं। अगर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस पे रिपीटेटिव नहीं लगा है तो एक नंबर को हमको बस इस तरफ लाना है, बाकी सबको उधर ही रखना है। तो बस ये ध्यान रखिए कि डेसिमल इस तरफ लाना है तो उतने नंबर हमको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां 3 नंबर हमको इधर लाना था और इस वजह से हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। उस तरफ जो 0.47 में आपने देखा होगा हमने 10 से किया, क्यों, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर था जो रिपीटेटिव नहीं था, हमको बस 4 को इस तरफ लाना था और बाकी सब रिपीटेटिव थे, इसलिए हमने उसको वहीं रहने दिया, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, आगे कुछ सम लिखा हुआ है बट वो अभी जब सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा, वो आप लोग चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले हमको इसको p/q के फॉर्म में चेंज करना है। तो अभी जैसा कि हमने बताया था कि ये रिपीटेटिव एक्सप्रेशन है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको लिखना चाहें तो 0.999 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.9 इसके ऊपर बार, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको p/q के फॉर्म में चेंज करना है, तो अभी हम लोग ने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम पार्ट है कि इसको सबसे पहले हमको क्या मानना पड़ेगा? x। जैसे हमने इसको x माना तुरंत हमें क्या करना है? इस 9 को इस तरफ लाना है, तो इस 9 को अगर हमें इस तरफ लाना है तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। बोथ साइड। ओके, तो अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9.9 बार इज इक्वल टू 10x। कंफर्म? नाउ अब इसको ब्रेक करना है तो इसमें से ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, तो क्या आएगा? 9 प्लस 0.9 इज इक्वल टू 10x। ओके, अब हम यहां पे पार्ट करेंगे कि 9 प्लस 0.9 लिखा है, तो 0.9 को हमने क्या माना हुआ था? x। तो 0.9
को हम क्या मान लेते हैं, यहां पे हमें माना था x, तो 9 प्लस x इक्वल टू 10x। नाउ दिस x गोइंग टू अपोजिट साइड ऑफ इक्वल, तो 9 यही रह रहा है इक्वल टू 10x। जब उस तरफ जाएगा x तो वो माइनस हो जाएगा, तो 9 इक्वल टू 9x, देन x इक्वल टू 9 अपॉन 9। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसका मतलब जो आप यहां पे आपने इसको माना था 0.9, तो आप उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 1। अब इसका जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है कि अगर 0.9 बाहर है तो उसकी वैल्यू 1 कैसे हो सकती है, तो उसकी वैल्यू 1 इस तरह हो सकती है कि अगर हम 9 को इंफिनिटी टाइम लिखते ही चले जाए 0 पॉइंट, तो ये क्लोज टू 1 कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 1 भी कह सकते हैं ना। तो यही जस्टिफिकेशन है कि ये आंसर का, कि अगर 0.9 को 999 हम इंफिनिटी टाइम लिखते जाएं तो काफी क्लोजर है 1 के, तो इसलिए हम उसको 1 भी लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस आंसर इज हियर। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ टर्न ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटेड ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब हमको डेसिमल एक्सपेंशन के साथ 1/17 का रिपीटेटिव डेसिमल बताना है कि कितने नंबर बाद वो नंबर्स रिपीट होने लगेंगे, है ना। तो जब ये हमें पता करना हो तो हम एक सिंपल सा चीज है, सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं कि ये जो नीचे का नंबर है, तो रिपीटेड नंबर हमेशा इस नंबर के एक कम नंबर ही तक आ सकता है, यानी मैक्सिमम जो रिपीटेटिव नंबर हो सकते हैं वो इससे एक कम, यानी 17 से एक कम 16 रिपीटेटिव टर्म्स हो सकते हैं। और इसका हम यहां पे प्रूफ इसका डिवाइड करके करते हैं, तो करते हैं इसके डिवीजन। हम डिवीजन करेंगे, सबसे पहले डेसिमल लगाया जाएगा 10। अब 17 से छोटा है 10, इसलिए एक 0 और लगाना है, तो यहां 0 बढ़ा के फिर से यहां पे करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे करेंगे 17 5 85, 15 10, 17 8 136, कितना होता है 119, कितने टाइम्स 7 टाइम्स। ओके, आंसर इज 1 0। फिर वही हाल हो गया, अब इनको 0 लगाना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। तो फिर यहां 0 होगा, देखिए हम फिर वापस वहीं पहुंच गए। अब यहां से नंबर फिर रिपीट होगा 0 5 5 5, तो कितने नंबर्स हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, तो अब हमने देखा कि ये टोटल 16 नंबर फिर से रिपीट होने लगेंगे 0 के बाद से, है ना। तो हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल जो डिजिट्स थे वो हमने कितने निकाले, वो रिपीटेटिव टर्म निकाले 16। तो मैक्सिमम कितने ही डेसिमल एक्सपेंशन निकल सकते हैं जो रिपीटेड होने लगेंगे, वो हो सकते हैं इस नंबर से, यानी नीचे वाला जो नंबर है उससे एक कम, ठीक है, यानी 16 टर्म मैक्सिमम हो सकते हैं। समझ आया? तो इस टर्म में हमने क्या बताया कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर, तो इट इज आंसर इज 16 वो मैक्सिमम नंबर है जो रिपीट होने लगेगा एक एंड के बाद, एक डेसिमल एक्सपेंशन के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस आंसर समझ में आया, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमको ऐसे 3 नंबर दीजिए, 3 ऐसे डेसिमल दीजिए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन अकरिंग। अब ये तो सिंपल सी चीज है, इतनी देर से हम लोग करते आ रहे हैं कि हम अगर P/Q का फॉर्म ऐसा रखें जिनमें डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो 0 ना आकर के बार बार वही नंबर रिपीट होने लगे, तो आंसर में भी डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो रिपीट होने लगता है। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कह देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो इसी तरह के कुछ नंबर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल 1/7। ओके, अब 1/7 क्या आता है, अगर हम 1/7 को डिवाइड करते जाते हैं तो क्या आता है 0.142857, फिर अब रिपीट होने लगेगा 142857 142857। ओके, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हुआ, है ना। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। सेम इसी तरह एक पाई आपने याद होगा, है ना। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए 3.141, ऐसे करके फिर नंबर आता ही जाता है, फिर वो नंबर इसमें रिपीट नहीं होता है, इसमें नंबर्स ही आते जाते हैं। तो ये क्या हो गए, रिकरिंग हो गया, मतलब आ ही जाता, आते ही जा रहे हैं, मतलब ऐसा नंबर नहीं हो रहा कि बार बार कोई नंबर रिपीट भी हो रहा है
और कई नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन एक साथ कोई नंबर जिसका कॉम्बिनेशन, जैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है, यही नंबर बार बार रिपीट होने लग रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, नंबर्स रिपीट होते जाते हैं बट कोई सेम नंबर रिपीट नहीं होता है ना। अब इसी तरह कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1/3। अब 1/3 में क्या होता है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.3 एंड 3 तो 3 आता ही चला जा रहा है, तो क्या होने लग रहा है, ये रिपीटेड हो रहा है। तो ये ऐसा एग्जांपल हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन का एग्जांपल हो गया। तो ये आपने 3 एग्जांपल दे देने थे, यही पूछा गया है कि 3 एग्जांपल दीजिए, हमने ये तीनों एग्जांपल दे दिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। अब ये हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों कैसे हैं, इररेशनल नंबर्स हैं। अगर हम इनकी बात करें क्या रैशनल नंबर है या नहीं है, इसके बारे में डिस्कशन हो सकता है, बट हम क्या करें, पहले इनको डिवाइड करके देखते हैं कि ये क्या है ना। तो हम 5/7 को, अगर 5 को 7 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, नाउ 2 0, कितना आएगा, 7 2 जा 14, माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 3 7 5 7 4 जा 7 5 जा 35, 5। नाउ वापस अब रिपीट होने लगा, 5 का आ गया, ओके। अब ये 50 वापस आ चुका है, इसलिए ये अब नंबर रिपीट होने लगेंगे। तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार। सेम इसी तरह 9/11 का, सॉरी कितना आएगा, 0.08 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, 9 0, वापस से 9 आ गया। अब मतलब ये नंबर अब यहां पर रिपीट होने लगा, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, इन दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन निकाले, जो कि कुछ नंबर बाद समय बाद रिपीट होने लग रहे हैं, ओके, है ना। तो जब ये नंबर रिपीट होने लगेंगे तो हम इनको क्या करते हैं, अब इनके बीच का हमको क्या निकालना है, इररेशनल नंबर निकालना है। तो इन दोनों नंबर्स के, इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन के बीच कोई भी नंबर जो होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, इन दोनों के बीच के इररेशनल नंबर हो जाएंगे। तो हम बस क्या करते हैं, इनके डिवीजन हटाते हैं और सिर्फ इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है उनके बीच का नंबर लिख देते हैं। तो बहुत आसान है किसी भी दो नंबर्स के बीच का लिखना। तो ये कितना आसान है देख लेते हैं कि पहला नंबर है 0.714285 और यहां इनके बीच में जो नंबर है 0.8181, ओके, यहां पे। तो अब इनके बिटवीन नंबर हमको चाहिए, तो इनके बिटवीन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, कोई भी 3 जो हम 7 1 से लेकर 8 1 तक लिखें। तो 7 1 से 8 1 तक जो पहला नंबर लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जा सकता है 0.72437, ओके, एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन, जो भी नंबर इंफिनिटी तक जा रहा है। सेकंड 0.738476 डन टू ऑन। ये जरूरी नहीं कि कोई भी नंबर, आप अपनी तरफ से भी इन दोनों के बीच का बस वो नंबर होना चाहिए बस। तो 71 के बाद 72, 73 और 74 हो सकता है। तो इसमें जो थर्ड नंबर है वो है 0.746385, दिस इज द एंड सो ऑन। ये 3 नंबर हमने क्या लिखे, इन दोनों के बीच का 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर हमने लिख दिए, जो कि बार बार रिपीट हो सकते हैं या फिर इररेशनल हो सकते हैं। तो किनके बीच का रखा हमने, इन दोनों के बीच का जो 3 इररेशनल नंबर हमारे निकाले वो कितने क्या क्या थे, वो ये सामने लिखे हुए हैं, ओके। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें इसमें से इन सारे नंबर्स को क्लासिफाई करना है कि कौन सा इसमें से रैशनल है और कौन सा इररेशनल है। तो हम लोग अभी तक इस पूरे चैप्टर में पिछले 2 एक्सरसाइजेस में हमने यही पढ़ा है कि रैशनल इररेशनल में डिफरेंसेस क्या क्या है और क्या हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला जो रैशनल की अगर बात की जाए तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो जो रिपीटेटिव नहीं होते हैं, वो जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, डिवाइड करने पे। और या फिर अगर रूट की बात की जाए तो रूट के अंदर वो नंबर जो कि पूरे जिसका हम होल स्क्वायर बना सकें और जो कि रूट के बाहर आ जाए, तो वो नंबर भी क्या हो जाते हैं,
रैशनल हो जाते हैं। और इररेशनल में जो रिपीटेटिव आए, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रहे, और जो कि रूट के अंदर आने पे बिल्कुल उसके जिसका हम होल स्क्वायर ना कर पाए, वो सारे क्या हो जाते हैं, इररेशनल। अब जैसे रूट 23 है 23 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर होने की वजह से इसका कोई और फैक्टर हो नहीं सकता, इसलिए वो रूट के बाहर आएगा नहीं। तो ये क्या हो गया, ये एक इररेशनल नंबर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक प्राइम नंबर रूट के अंदर है तो हमेशा ही वो 100% इररेशनल होगा। ओके, हम बात करते हैं रूट 225 की। क्या रूट 25 एक प्राइम नंबर है? नहीं, ये 15 का स्क्वायर होता है 225, तो इसका मतलब स्क्वायर से रूट अगर हटाया जाए तो 15 बाहर आ रहा है, तो 15 क्या है, एक रैशनल नंबर आता है, तो रैशनल नंबर है ये एक। ठीक है, तो रूट 225 क्या है, एक रैशनल नंबर हुआ। ओके, अब यहां बात करें 3796। अब यहां पे 3796 में कोई भी चीज रिपीटेटिव नहीं लिखी हुई है और रिपीट भी नहीं हो रही है, इसका मतलब आप देख पा रहे हैं ये एंड हो जा रहा है यहां पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिमाइंडर आया होगा वो अब 0 आ चुका है, इसलिए कोई नंबर आगे नहीं लिखा गया और रिपीट भी नहीं किया गया, इसलिए इसको भी हम क्या कह सकते हैं, एक रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ओके, नाउ अब हम इसकी बात करें, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है 478 ये रिपीट होने लगा है, जिसका मतलब ये क्या हो गया है, अब नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इररेशनल नंबर। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं। अब यहां पे देखिए 0 एक एक करके बढ़ता जा रहा है और बार बार नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट होने लग रहे हैं, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एक इररेशनल नंबर बोल सकते हैं। ओके, तो हमने अभी तक देखा कि पहला वाला पार्ट इररेशनल, दूसरा रैशनल, तीसरा भी रैशनल, चौथा जो है वो इररेशनल, और पांचवा जो पार्ट है वो रैशनल नंबर है। इसी के साथ यहां पे 1.3 एक्सरसाइज खत्म होती है, और अगर कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हम आपके हर एक कमेंट का जवाब दें और उसको सॉल्यूशन और बेहतर ढंग से आपको बता सकें। तब तक के लिए अगली वीडियो जो अगली एक्सरसाइज है वो अगली वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार।